ब्लैक होल्स, कृष्ण विवर, अंतरिक्ष की एक ऐसी एंटिटी जिसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हुआ करता है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कि वहां पे समय थम जाता है। मजे की बात तो यह है कि इसी रिसर्च पेपर के लिए उन्हें करीब 50 साल बाद नोबेल पारितोषिक हासिल हुआ। नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। ब्लैक होल्स, कृष्ण विवर, अंतरिक्ष की एक ऐसी एंटिटी जिसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हुआ करता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता है। इतना ज्यादा कि उसमें हर एक चीज खींची चली जाती है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कि उसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कि वहां पे समय थम जाता है। इस कृष्ण विवर के बारे में खासकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा कुतूहल रहा है। इस ब्लैक होल्स का गणितीय विश्लेषण वे कैसे बनते हैं, इसका गणितीय विश्लेषण एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम इन्होंने दिया था और उनके इसी संशोधन कार्य के लिए उन्हें नोबेल पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। तो आइए आज उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में लाहौर में हुआ था। उम्र के 12 साल तक तो वे स्कूल भी नहीं जाते थे और उनके माता पिता को कभी ऐसे लगा भी नहीं कि अगर वे स्कूल नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। आगे हिंदू हाई स्कूल में उन्होंने शालेय शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षण प्राप्त किया। इसके आगे इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और वे आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात एल्फ्रेड एडिंगटन से हुई। बहुत जल्द ही इन्हें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मेंबरशिप भी प्रदान की गई। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का मेंबर बनना बहुत ही खास माना जाता था। इसी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में इन्होंने महज 24 साल की उम्र में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। इस रिसर्च पेपर में इन्होंने ब्लैक होल्स का पूरा गणितीय विश्लेषण दिया था। इन्होंने समझाया था कि जब तारे का अंत करीब होता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह सिकुड़ता जाता है और यह सिकुड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर उसका मास 1.44 ms से ज्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। यह रिसर्च पेपर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने अमान्य कर दिया। उन्होंने इसे नहीं स्वीकारा, यहाँ तक कि उनकी खिल्ली उड़ाई गई। इस बात से नाराज होकर वे भारत लौट आए। इसी रिसर्च पेपर के लिए उन्हें करीब 50 साल बाद नोबेल पारितोषिक हासिल हुआ। डॉक्टर C.V. रमन, इन्हें नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यह भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। इन्हीं के स्मरणार्थ हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इन्हीं से जुड़ी एक और बहुत खास बात है। इन्हीं का परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके परिवार में से 2 व्यक्तियों ने नोबेल पारितोषिक हासिल किया है। जी हाँ, अपने चाचा C.V. रमन की तरह डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इन्हें भी नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जिस तरह से C.V. रमन का कार्य रामन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने जो खास नंबर दिया था वह चंद्रशेखर लिमिट इस नाम से जाना जाता है। 1999 में नासा ने अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की। इस ऑब्जर्वेटरी का काम था बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले प्रकाश का अध्ययन करना और इस ऑब्जर्वेटरी को नाम दिया गया चंद्रा ऑब्जर्वेटरीज, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी की याद में। 1947 में अल्जीरिया लैब्स में एक एस्ट्रॉइड का पता लगाया गया। ये जो एस्ट्रॉइड है ये सूर्य की परिक्रमा 5.5 साल में पूरा किया करता है। इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया चंद्रा एस्ट्रॉइड, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी की याद में। MIT में एक खास इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिन विद्यार्थियों को
खगोल शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि है, उनके अध्ययन के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम है चंद्रशेखर एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट, CAI। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को पूरे विश्व में बहुत मान्यता मिली, बहुत सराहा गया, क्योंकि उनका काम बहुत ही खास था। ब्लैक होल्स का गणितीय विश्लेषण देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। आइए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम का संशोधन कार्य समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी तारा विशेषतः 2 वायु हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। तारे में विशेषतः 2 बल कार्यरत होते हैं। एक परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होने वाला बाहरी खिंचाव, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होने वाला आंतरिक खिंचाव। यह दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिससे वह तारा प्रस्थापित रहता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किसी ईंधन की तरह होता है, तो कई अरब साल में धीरे धीरे यह हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से समाप्त होने लगता है, और तभी तारे का अंतकाल करीब आता है। यहीं पे चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी, जिसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट 1.44। उनका कहना है कि जब तारे का अंतकाल करीब होता है, तब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि वह तारा सिकुड़ने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह तारा इतना सिकुड़ जाता है कि इसकी त्रिज्या 0 के करीब हो जाती है, और इसका परिवर्तन एक ब्लैक होल में हो जाता है अगर इस तारे का मास 1.44 ms से ज्यादा हुआ। यह 1.44 ms यह लिमिट ही चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जिन्हें पूरे विश्व ने बहुत सराहा, जिनके बारे में बात करते हुए हम गर्व से फूले नहीं समाते, जो अपने विनम्रता के लिए बहुत मशहूर थे। इनको शत शत प्रणाम। प्रियम भारतम।